हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यानी कि मात्रक एवं मापन में है। और इसके हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 पे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप इसके पहले के भी क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में जाके देख सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएंगी, तो वहां से भी उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मनुष्य के बाल, तो सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, कहां लैब में देखा होगा, प्रयोगशाला में, तो वहां पर आप ये देखिए मनुष्य के जो बाल हैं, ये बाल की मोटाई वो मापता है और 20 बार वो प्रेक्षण करता है। उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई, और वो जो 20 प्रेक्षणों का जब औसत निकालता है तो 3.5 mm उसका मोटाई आता है। तो बाल की मोटाई का अनुमान क्या है, यानी कि एक्चुअल में ये मोटाई कितनी है, ये हमें पता लगाना है। तो अब देखिए यहां पर बात आई है आवर्धन की। किसकी बात आई है? आवर्धन की। और आवर्धन मैग्निफिकेशन आपने कहां पढ़ा है? प्रकाश चैप्टर में पढ़ा है। कहां पढ़ा है? प्रकाश। क्या होता है? ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। यही होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अगर वस्तु की लंबाई 2 सेमी है, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, तो जो आपका ये आवर्धन यम मैग्निफिकेशन ये जो आता है, कितना आता है? 2 पंजे 10। ठीक है, यानी आवर्धन इसका कितना है? 5 गुना। वस्तु 2 है और प्रतिबिंब 10 है, तो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए कि ये आवर्धन का मतलब ही यही होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वो उतना गुना बढ़ा दे। जैसे आप अगर मोबाइल में भी देखते हो, देखिए इस तरह से लिखा आता है 2 इंटू, इसका मतलब 2 गुना, यानी जितना है उसका 2 गुना। 3 इंटू का मतलब हो गया 3 गुना। 4 इंटू का मतलब हो गया 4 गुना। ऐसे ही देखिए जो आया है ये 5 टाइम्स आया है, इसका मतलब ये है कि ये जो आवर्धन हुआ है 5 गुना बड़ा हुआ है। और ये कितना है? 100। ये कितना है? 100। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? तो देखिए यहां पर जो आवर्धन का जो हमारा बेसिक है वही हम रख के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे चूंकि आवर्धन बराबर, आवर्धन होता क्या है? आवर्धन बराबर, तो देखिए आवर्धन बराबर होता है प्रेक्षित मोटाई बटे वास्तविक मोटाई। वास्तविक मोटाई यही होता है प्रेक्षित। ये कैसे हमने निकाला है? देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, तो जो वस्तु का मेन लंबाई रहता है वो नीचे रहता है और प्रतिबिंब का क्या रहता है? ऊपर। और यहाँ आवर्धन हमें इन दोनों का अनुपात मिलता है। तो सेम वैसे ही अगर आप फार्मूले के रूप में इस अपने क्वेश्चन के लिए लिखना चाहें तो आवर्धन बराबर प्रेक्षित मोटाई बटा वास्तविक मोटाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आवर्धन क्या है? आवर्धन है 100। आवर्धन क्या है? 100। और यहां पर हम लोगों को चाहिए क्या? यहां हम लोगों को चाहिए, देखिए मोटाई का अनुमान क्या है, यानी ठीक है हम 3.5 माप तो रहे हैं, लेकिन ये तो 3.5 है, ये 100 गुना बढ़ाने के बाद इतना है। अगर हम इसका एक्चुअल निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्चुअल निकालने के लिए इसका 100 भाग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सूक्ष्मदर्शी है वो उसको 100 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? या वास्तविक मोटाई, या इसको अनुमानित भी कर सकते हैं, जो पूछा है अनुमान क्या है। वास्तविक मोटाई जब हमें निकालना होगा तो प्रेक्षित मोटाई ऊपर होगा और आवर्धन क्या होगा? नीचे होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये 100 गुना बड़ा करके दिखा रहा है, तो जब हम इसका 100वां भाग करेंगे तो वो एक्चुअल हमारे जो है ये जो मनुष्य के बाल है जो मेजर कर रहा है उसका जो है मोटाई होगा। तो अब यहाँ पर वास्तविक मोटाई बराबर प्रेक्षित मोटाई बटा आवर्धन। अब यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रेक्षित मोटाई है कितना 3.5 mm है और आवर्धन है कितना 100, यानी 100 गुना बड़ा करने पर ये 3.5 mm हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका हम 100 भाग करेंगे तो देखिए जब नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो 0.2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ हम 3.5 mm लिख दे रहे हैं, लेकिन हमें ये 0.2 अंक और आगे ले आना पड़ेगा। तो देखिए जब यहाँ से आगे ले आएंगे तो यहाँ से 1 तो आ गया, लेकिन अब कुछ नहीं है, तो यहाँ हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब फिर यहाँ लगाएंगे 0 यहाँ, तो देखिए ये हो गया 0.035 मिलीमीटर। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.035 mm। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप बेसिक कंसेप्ट यहाँ यही समझिए कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है उतना गुना, ठीक है, जिसमें कि वास्तविक जो होता है वास्तविक वो नीचे होता है और जो अपेक्षित होता है वो ऊपर होता है। इस तरह से हम कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।